Our today's topic is tribes, nomads, settled communities. In previous chapters, you have read about various kingdoms, how they developed. First of all, various kingdoms were established, how they developed, and how they met their downfall. What was their political and economic condition? How political changes, economic changes occurred in those kingdoms? How political developments took place, economic developments took place, social developments took place in different kingdoms. Social developments, there were lots of changes in social developments because of different society. सोसाइटी डिफरेंट होती थी तो देयर सोशल चेंजेस भी होते थे. अगर सोसाइटी डिफरेंट होगी तो चेंजेस भी तो होंगे ना, सोशल चेंजेस. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ हमारी इंडियन सोसाइटी और मैं साथ में वेस्टर्न किसी कंट्री की सोसाइटी लूं तो क्या सोशल चेंजेस है ना दोनों में? लॉट्स ऑफ सोशल चेंजेस आर देयर. ऐसे ही पहले था क्योंकि सोसाइटी में चेंजेस थे, डिफरेंट सोसाइटीज थी. So there were different social changes. Is it clear? Due to different societies. अब क्या था, क्योंकि ये हम पूरी बुक में हम पढ़ रहे हैं अबाउट कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट. तो लार्ज सब कॉन्टिनेंट सोसाइटी वाज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ वर्ना. रूल सेटल्ड किए थे ब्राह्मण्स ने. यू हैव रेड इन प्रीवियस चैप्टर्स के रूल्स वर मेड बाय ब्राह्मण्स, पढ़ा है ना? एंड दीज रूल्स वर फॉलोड बाय रूलर्स. ब्राह्मण्स जो थे वो रूल्स बनाते थे. ब्राह्मण्स को सबसे सुपीरियर माना जाता था इन सोसाइटी. यू नो इट वेरी वेल, क्योंकि अगर हम कास्ट के बारे में पढ़ते हैं, जो आर्यंस ने डिफरेंट सोसाइटीज में डिफरेंट कास्ट में इंडियंस को बांटा तो वो यही थी ना, ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास. इज इट क्लियर? तो मैंने नंबर 1 पे किसको बोला? ब्राह्मण्स. तो ब्राह्मण्स वर सुपीरियर, शूद्रास वर इंफीरियर. क्योंकि सबसे लो मैंने किसको बोला? शूद्रास. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास. क्षत्रिय मोस्टली रूलर्स होते थे, वॉरियर्स होते थे. वैश्यस जो होते थे ये मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, ये लोग होते थे. शूद्रास लो कास्ट को कहते थे, स्लेव्स जो होते थे. ठीक है. तो ब्राह्मण्स जो थे दे मेड रूल्स फॉर द सोसाइटी एंड दीज रूल्स वर टू बी फॉलोड बाय रूलर्स. इन दोज डेज देयर वाज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिच एंड पुअर एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. तो सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन था बिटवीन रिच एंड पुअर एंड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. क्योंकि शूद्रास वर ट्रीटेड बैडली, लो कास्ट पीपल वर ट्रीटेड बैडली बाय हाई कास्ट. आपने अपनी बुक में सिविक्स में पढ़ा शायद, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ये रेड ना, तो फिर आपको ये आना चाहिए कि हो लो कास्ट पीपल वर ट्रीटेड बैडली बाय हाई कास्ट. देयर वर डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिच एंड पुअर. तो ऐसी सोसाइटी थी हमारी. ठीक है. रूल्स वर मेड बाय ब्राह्मण्स who had to follow rulers and other people. All the people had to follow the rules made by Brahmins. मैंने इसलिए लाइन बोली, means Brahmins were considered superior in the society. Next is, अब यहाँ पे सोसाइटी में क्या था? Many societies in the subcontinent did not follow social rules and rituals formed by Brahmins. अब सोसाइटीज में कुछ सोसाइटीज ऐसी थी जो ब्राह्मण्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते थे. रिचुअल्स, रूल्स फ्रेम्ड बाय ब्राह्मण्स वर नॉट फॉलोड बाय देम. वो नहीं फॉलो करते थे वो लोग. अब ना ही ये कास्ट के बेस पे बने हुए थे. दे डिडंट फॉलो रूल्स, रिचुअल्स परफॉर्म्ड बाय ब्राह्मण. दे आल्सो डिडंट बिलीव इन कास्ट सिस्टम. अब ये लोग कौन थे? दीज वर ट्राइबल्स. कौन थे ये लोग? ट्राइबल्स ना कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते. आप ट्राइबल्स में जाओ, ट्राइबल्स को अगर आप कभी नागालैंड वाली साइड या कभी इन साइड पे गए हो, गुजरात में भी हैं ट्राइबल, पंजाब में भी हैं,
तो आप देखना इनमें कास्ट सिस्टम नहीं है. These people didn't believe in caste system. वो हमारी सोसाइटी का जो कास्ट सिस्टम में बिलीव करती है. मीन्स ये लोग ट्राइबल्स जो हैं, they didn't believe in caste system. कास्ट के नाम पे ये लोग बटे हुए नहीं है. ना ही वो हमारे ब्राह्मण्स जो रूल्स बनाते थे, सोसाइटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, रिचुअल्स थे, they didn't follow. They didn't believe in them. They didn't believe in caste system. अब पता चल गया वो कौन लोग थे जो कास्ट सिस्टम ना तो रिचुअल्स ना रूल्स में बिलीव करते थे. वो कौन थे? ट्राइबल्स. अब members of each tribe were united by kinship bond. Means ये रिलेशनशिप थी इनमें, एक रिलेटिव्स, फैमिली रिलेशंस. ये लोग एक दूसरे से इसलिए जुड़े हुए थे, फैमिली रिलेशंस. ठीक है, एक दूसरे से ये लोग आप कहो कि मिलके रहते थे ये सोसाइटी अपने एरिया में जहां भी रहते थे ये, क्योंकि इनकी कैसे ये यूनाइटेड थे? फैमिली रिलेशनशिप. दे बिलीव्ड इन फैमिली रिलेशनशिप and they followed occupations such as agriculture, cattle rearing and herding. These were the main occupations of these tribals. Tribals के कौन से occupations थे? Agriculture, cattle rearing and animal rearing and herding. These were the main occupations of the tribals. Hunter gatherers थे, food gatherers थे, moved from one place to another. ठीक है, ये ऐसे लोग थे. Nomadic people थे ये. Nomadic people who didn't live at one place, who moved from one place to another in the search of food and shelter. ये लोग एक जगह टिक के नहीं रहते थे. They moved from one place to another in search of food and shelter. So nomadic people. अब मैं फिर बोलती हूँ, tribals didn't believe in caste system. They never followed rules framed by Brahmins. They didn't believe in rituals. ठीक है, they believed in family relationship. Believe करते थे ना family relationship में. अब main occupation followed by them: cattle rearing, animal herding, and animal rearing. These were the main occupations. These were nomadic people. They moved from one. Nomadic का मतलब होता है wanderer. Wanderer, एक जगह टिक के नहीं बैठना, इधर से उधर घूमते रहना. So these were nomadic people, moved from one place to another in search of food and shelter. Now is it clear? इतना आ गया. Next, many tribes lived in. अब ये रहते कहाँ पे थे? Forest areas. ठीक है, hills, deserts and places difficult to reach. ये आम एक नॉर्मल सोसाइटी में नहीं रहते थे, उन जगहों पे रहते थे जहाँ पे इन तक पहुंचना इजी. आपने मूवीज में भी बच्चे देखा आएगा ये लोग कैसे किन जगहों पे रहते हैं. फॉरेस्ट एरियाज में रहते हैं, हिली एरियाज में रहते हैं, पता है ना, और साथ में डेजर्ट एरियाज में, वहां पे जहाँ लोग इजिली ना जा सके क्योंकि ये कट ऑफ फ्रॉम द सोसाइटी है. These people, ये जो ट्राइबल्स हैं, they cut off from the society. सोसाइटी से कट ऑफ होके रहते हैं, बैकवर्ड है ये. People considered them backward. अब ये बैकवर्ड नहीं रहे, अब इनके बच्चे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने आ चुके हैं. अब ये लोग बैकवर्ड नहीं रहे, इनके बच्चे आगे हायर स्टडीज के लिए सिटीज में आ चुके हैं. बट इन्हें क्या कंसिडर किया जाता था? कट ऑफ फ्रॉम द सोसाइटी एट बैकवर्ड. इन्हें बैकवर्ड कहते थे. ठीक है, कट ऑफ फ्रॉम द सोसाइटी, क्योंकि रहते ऐसी जगहों पे थे, ये सिटीज में नहीं रहते थे. ये कहाँ रहते थे? हिल एरियाज, डेजर्ट्स या फिर फॉरेस्ट एरियाज एंड एरियाज विच वर नॉट इजिली अप्रोचेबल, जहां पे इजिली ना पहुंचा जा सके, ऐसी जगहों पे रहते थे. अब इनमें और कास्ट बेस्ड जो सोसाइटी थी, there were lots of clashes between tribals and people who believed in caste system. There were clashes. मैंने दो तरह के लोग बोले हैं. People who believed in caste system, जो कि सोसाइटी में रहते थे, they believed in caste system ना.
उनसे कट ऑफ होके आउट ऑफ द सिटी एरियाज, आउट ऑफ द टाउन्स, इन फॉरेस्ट एरियाज कौन रहते थे? ट्राइबल्स. ट्राइबल्स बिलीव्ड इन कास्ट सिस्टम? नो, दे डिडंट बिलीव इन कास्ट सिस्टम. अब ट्राइबल्स एंड जो लोग कास्ट में बिलीव करते थे, इनमें क्लैशेस होते थे, आपस में इनमें झगड़े होते रहते थे. ट्राइबल्स एंड कास्ट बेस्ड सोसाइटी में झगड़े होते थे. ट्राइबल्स कभी भी इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते थे. दे फॉलोड देयर ओन कल्चर. इनका कल्चर, ट्रेडिशंस, हर चीज डिफरेंट थी. दे बिलीव्ड इन देयर ओन कल्चर, दे फॉलोड देयर ओन कल्चर. ठीक है, ये सोसाइटी के लोगों के रूल्स, रेगुलेशंस, कल्चर में बिलीव. दे फॉलोड देयर ओन कल्चर and they believed in total freedom. ये किसी के अंडर नहीं रहना चाहते थे कि अगर सोसाइटी के लोग इन्हें डोमिनेट कर लेंगे, क्योंकि ये कट ऑफ फ्रॉम द सोसाइटी थे, बैकवर्ड थे. तो इनको था कि अगर हम इन लोगों के पास आए तो ये हमें क्या कर देंगे? डोमिनेट करेंगे, ये पावरफुल हो जाएंगे और हमें एज ए स्लेव ट्रीट करेंगे. दैट्स दीज पीपल बिलीव्ड इन फ्रीडम. ट्राइबल जो थे वो किसमें बिलीव करते थे? टोटल फ्रीडम एंड इन सेपरेट कल्चर. अपने कल्चर में, अपनी फ्रीडम में बिलीव करते थे. अब आपको पता चला कैसे थे ट्राइबल्स. अगर मैं बोलूं ट्राइबल्स पे लिखो तो आप लिख सकते हो ना, नोमैडिक पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एंड फिर आप बताओ ये ट्राइबल्स ये कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते थे, है ना. फिर आप बताओ कहाँ रहते थे? कट ऑफ फ्रॉम द सोसाइटी थे, बैकवर्ड थे. कहाँ रहते थे? हिल एरियाज, फॉरेस्ट एरियाज, ऐसी जगहों पे रहते थे. ठीक है, आपको कितनी लाइंस है आपके पास? फॉलोड देयर ओन कल्चर. ठीक है, तो फिर आप साथ में बताओ देयर वर क्लैशेस बिटवीन, समटाइम्स देयर वर क्लैशेस बिटवीन दीस पीपल एंड द पीपल ऑफ द सोसाइटी. ट्राइबल्स बिलीव्ड इन टोटल फ्रीडम. ये किसी के अंडर रहना प्रेफर नहीं करते थे, ये अपनी फ्रीडम में बिलीव करते थे, अपने कल्चर में बिलीव करते थे, अपने कल्चर को प्रमोट करते थे. ठीक है, तो ऐसे थे ट्राइबल, सेपरेट कल्चर था इनका. कास्ट बेस्ड ट्राइबल, द कास्ट बेस्ड एंड ट्राइबल सोसाइटीज. दो तरह की सोसाइटीज थी ना, एक तो कास्ट बेस्ड एंड एक ट्राइबल. चलो ये दोनों लाइंस, कास्ट बेस्ड सोसाइटी, ये ट्राइबल सोसाइटी. अब आप में क्लैशेस भी हो, आप फ्रीडम में बिलीव करते हो, आप इनके अंडर रहना प्रेफर नहीं करते, आपका सेपरेट कल्चर है. ठीक, अब दोनों ही कास्ट बेस्ड एंड ट्राइबल सोसाइटीज dependent on each other for their diverse needs. ठीक है, this relationship or of conflict and dependence caused both societies to change. जो भी है, आप इन पे डिपेंडेंट हो फॉर वेरियस थिंग्स, ये आप पे डिपेंडेंट है फॉर वेरियस थिंग्स. आप कहीं ना कहीं एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो. ठीक है, चाहे आप इकट्ठे नहीं रहते, बट फॉर सम थिंग्स यू both of you are dependent on each other. To fulfill needs, you are dependent on each other. Now, who were tribal people? अब ये लोग कौन थे? Tribal people didn't keep their written records. ये कौन सा पढ़े लिखे लोग थे? ये पढ़े लिखे थोड़ा थे. इन्होंने अपने रिकॉर्ड्स नहीं रखे क्योंकि ये एजुकेटेड ही नहीं थे. ठीक है, इनकी तो लैंग्वेज तक डिफरेंट थी. हु खा करते रहते, आपको सुना होगा है ना, मूवीज में देखा होगा. तो ये कौन सा पढ़े लिखे लोग थे? इनकी तो लैंग्वेज तक डिफरेंट थी, तो इनके कोई रिकॉर्ड्स नहीं थे. नेवर अपने ये रिकॉर्ड्स, नेवर केप्ट देयर रिकॉर्ड्स, कोई रिकॉर्ड्स नहीं रखते. अब हिस्टोरियंस, how historians collected information about these people as there were no written records. वहां पे तो रिटन रिकॉर्ड्स है ही नहीं. तो हम कहते हैं, आपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा होगा, जैसे बाबरनामा, बाबर के बारे में नॉलेज लेने के लिए बाबरनामा. ठीक है ना, बाबरनामा बाबर की अपनी खुद की लिखी हुई ऑटोबायोग्राफी, किताबुल हिंद. तो ये सारी जो भी बुक्स हैं उस पीरियड की हमें इंफॉर्मेशन हिस्टोरियंस को देती हैं, है ना. रिटन मटेरियल्स थे, हमने खुद पढ़ा कि देयर वर रिटन मटेरियल्स, मैन्युस्क्रिप्ट से, इंस्क्रिप्शंस थे, फॉरेनर्स के रिटन, उनकी फॉरेनर्स के ट्रेवलॉग्स थे, ये सब कुछ हाँ वहां पे. ठीक है, बट ट्राइबल्स का तो कुछ भी रिटन नहीं था. They never kept written record. Then how historians collected knowledge about these people?
ये तो बहुत डिफिकल्ट रहा होगा ना हिस्टोरियंस के लिए टू कलेक्ट नॉलेज अबाउट सच पीपल अबाउट whom there was no written record. कितना टफ वर्क होएगा, आप कहां से उन्होंने नॉलेज कलेक्ट की? नो लिसन, ट्राइबल्स प्रिजर्व्ड rich customs and oral traditions. they oral traditions and rich culture में वो believe करते थे and passed it to next generations. They passed their traditions to next generations. जब next generation आती थी वो सेम वही फॉलो करती थी, ठीक है. Present historians have started using such oral traditions to write tribal histories. तो historians ने उन traditions से इनकी history लिखी. Now is it clear? Tribals never kept written records. They believed in. वो तो ठीक है, और क्या करते थे? They preserved their culture. They preserved their rich custom and oral traditions and passed it to next generations. And from that oral traditions, historians collected informations and then they wrote history about these people. तो historians ने वहां से इनके बारे में लिखा है. Is it clear? Next, a tribal people found in almost every region of the subcontinent. Because some powerful tribals controlled large territories. आगे जाके आपने गोंड्स एंड एहोम्स के बारे में पढ़ना है. अभी तो आप लेस पावरफुल ट्राइबल पीपल के बारे में मैं बताऊंगी विद देयर एरियाज. एंड इन दिस चैप्टर यू विल रीड अबाउट, अभी मैंने बोला कुछ ट्राइबल्स ऐसे भी थे जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी टेरिटरीज थी. दे हैड वास्ट एरियाज अंडर देयर कंट्रोल. और वो है गोंड्स एंड एहोम्स. In this chapter you will read about Gonds and Ahoms. इनमें सिमिलरिटीज क्या थी, कैसे ये लोग एक दूसरे से डिफरेंट थे. आपने सारा इस चैप्टर में Gonds and Ahoms के रीजन्स पढ़ने हैं, उनके लीडर्स पढ़ने हैं. Is it clear? First of all, I am going to read about few tribals with their leaders and areas. ठीक है, MCQ questions can be asked from these type of topics, क्योंकि ट्राइबल्स के नेम दिए हुए हैं विद लीडर्स, कईयों के साथ उनके लीडर्स भी हैं और साथ में एरियाज आर आल्सो मेंशन्ड. लेट्स स्टार्ट विद पंजाब. पंजाब आपकी अपनी स्टेट है तो पंजाब से स्टार्ट करते हैं. ट्राइबल्स, यहाँ से बच्चे सारे 1 मार्क क्वेश्चंस आपके बन जाने. इज इट क्लियर? आपको एक ट्राइबल सोसाइटी देके पूछ लेना है कि या तो लीडर पूछेंगे अगर लीडर इज मेंशन्ड, या फिर आपसे एरिया पूछेंगे, या फिर आपको एरिया देके कहना है कि ये ट्राइबल सोसाइटी किस एरिया की थी. नो लिसन, इन पंजाब खोखर ट्राइब, लर्न, खोखर ट्राइब वाज वेरी पावरफुल ड्यूरिंग 13th and 14th century. खोखर ट्राइब. बाद में आया गखर ट्राइब. इट मीन्स पंजाब के 2 ट्राइब याद रखो, खोखर एंड गखर. खोखर एंड गखर. खोखर एंड, पहले खोखर पावरफुल थे, बाद में कौन पावरफुल हो गए? गखर. अब गखर के लीडर का भी नाम दिया हुआ है. गखर्स became powerful. Their chief Kamal Khan Gakhar. Kamal Khan, he was the chief of which tribal community? गखर. तो कमल खान गखर जो था ये मनसबदार रह चुका था. कौन था ये? He was appointed मनसबदार by Emperor Akbar. ठीक है, ये Emperor अकबर के अंडर मनसबदार था. and he was leader of which tribal community? Name of the Gakhar tribal community, name of the leader of Gakhar tribal community? कमल खान गखर. तो ऐसे वाले आपको टॉपिक्स लर्न करने हैं. कमल खान गखर was the leader and he was appointed मनसबदार by Emperor Akbar in Multan and Sindh. अब मैं बात कर रही हूँ मुल्तान एंड सिंध की. Earlier I have talked about Punjab. अब मुल्तान एंड सिंध, लंगास एंड अरगुन्स ये ट्राइबल हैं.
dominated the region before they were subdued by Mughals. अब मुल्तान एंड सिंध की दो ट्राइबल कम्युनिटीज बताओ, लंगाज एंड अर्गुन्स. They were dominated by Mughals. लंगाज एंड अर्गुन्स सिंध एंड मुल्तान की हैं. इन्हें किन्हों ने आके डाउन कर दिया? मुगल्स dominated them. Balochis were another powerful tribe in northwest की ट्राइबल कम्युनिटी बलोचिस. They were divided into smaller clans. अभी तक मैंने कितनी ट्राइबल कम्युनिटीज बोली हैं? लिसन केयरफुली. पंजाब खोखर, देन गखर. लीडर ऑफ गखर ट्राइबल कम्युनिटी कमल खान गखर. अब जो कमल खान गखर था, ही वाज अपॉइंटेड मनसबदार बाय एम्परर. वेरी गुड. यही तो एमसीक्यू बनने हैं. वेरी गुड. अगर आपको बच्चे ऐसे ही आ गया तो नो नीड टू क्रैम. ये तो आपको आ रहा है, साइड बाय साइड लर्न हो रहा है. फिर मैंने मुल्तान एंड सिंध की बात की. टू ट्राइबल कम्युनिटीज, अर्गुन्स एंड, हरी अप टेल मी, लंगास एंड अर्गुन्स. दे वर डोमिनेटेड बाय मुगल्स. उसके बाद मैंने बात की वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की, बलोचिस. कौन पावरफुल थे वहां पे? बलोचिस. अब बलोचिस जो थे ना, दे वर डिवाइडेड इनटू क्लैंस. Now what do you mean by clan? Listen carefully. Group of families or household claiming descent from a common ancestor. Tribal organization is often based on kinship or clan loyalties. ये कौन होते थे? Clan means group of families, group of families having common ancestors, group of families having common ancestors, and आपस में इनके फैमिली, देयर वाज फैमिली रिलेशनशिप बिटवीन दीज पीपल, वेरी लॉयल पीपल. अब एक मिनट, व्हाट डू यू मीन बाय क्लैन? क्लैन इज अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज, ग्रुप ऑफ हैविंग कॉमन ancestors, ग्रुप ऑफ फैमिलीज हैविंग कॉमन. और साथ में मैंने बोला है कि believed in family relationship and very loyal. Believed in family relationship. मैं तो पहले ही कह रही हूँ, tribals believed in, not in rules and regulations, they believed in family. अब ये एक आप कहोगे what do you mean by clan? अब आपको एक मिनट में लर्न रखना है. Group of families, listen carefully, group of families having common ancestors. बस इतना सा लर्न करना है. What do you mean by clan? Group of families having common. चलो, next is in Western Himalayas lived shepherd tribe of Gonds. अब Western Himalaya, अगर मैं आपको पूछूं हिमाचल प्रदेश की ट्राइबल कम्युनिटी, तो कौन सी? गद्दीज. Which tribal community of हिमाचल प्रदेश? लिसन केयरफुली. वेस्टर्न हिमालय की ट्राइबल कम्युनिटी गद्दीज. अगर मैं आपको हिमाचल प्रदेश की ट्राइबल कम्युनिटी पूछूं तो विच इज? अगर मैं आपसे पूछूं नॉर्थ वेस्ट की ट्राइबल कम्युनिटी, बलोचिस. अगर मैं पूछूं वेस्ट हिमालय की ट्राइबल कम्युनिटी, गद्दीज. नेक्स्ट इज, अब आ गए नागाज एहोम्स. नागाज एंड एहोम्स, नागाज एंड, ये रहते थे ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ईस्टर्न पार्ट ऑफ. अभी एक मिनट, मैं फिर बोलती हूँ. आप मुझे बताओ, नॉर्थ वेस्ट के लोग बलोचिस, नॉर्थ के लोग गद्दीज, ईस्ट के लोग नागाजैन. अब मैंने तीनों पूछे हैं. लिसन अगेन. वेस्ट बलोचिस, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट नागाजैन. अब पंजाब का तो किसी को भूलेगा ही नहीं. खोखर एंड गखर, कमल खान गखर. बलोचिस कहाँ के? वेस्ट. गद्दीस कहाँ के? नॉर्थ. ईस्ट के नागाजैन. अब ये भूलेगा तो नहीं. नेक्स्ट, इन मैनी एरियाज ऑफ प्रेजेंट डे बिहार एंड झारखंड, चेरो.
चेरो chiefdoms had emerged by 12th century. अब हम पढ़ रहे हैं चेरो के बारे में. चेरो, ठीक है. चेरो पीपल बिहार वाली साइड. इज इट क्लियर? राजा मान सिंह, Akbar's famous general, attacked and defeated Cheros. It means काफी ऐसे ट्राइबल्स थे, those who were defeated by Mughals, जिनको मुगलों ने हराया. पहले भी हमने पढ़ा लंगास एंड अर्गुन्स किन्होंने हरा दिए थे? मुगलों ने. अब ये भी, अब मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ चेरो. चेरो ट्राइबल पीपल जो थे ना बिहार वाली साइड, दे वर डिफीटेड बाय, किसने हराया? मान सिंह. मान सिंह कौन था? जनरल ऑफ हुज आर्मी? अकबर्स आर्मी. बच्चे ये तो नाम पॉपुलर है मान सिंह,